नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम किसी स्टॉक से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे दोस्तों कि मार्केट में अचानक से अपने को गिरावट क्यों देखने को मिली, मार्केट क्यों क्रैश हुआ दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करूँगा। हालांकि दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूँ, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ होगा दोस्तों, आपने अगर अपने पोर्टफोलियो को देखा होगा तो वहाँ पे आपको कि 9.7 9.8 पे बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस भी देखने को मिले होंगे। मतलब क्या है दोस्तों कि ये एक्सपेक्टेड ही था। जो मार्केट की बात करें 400 पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट में ही निफ्टी जो है कि आप कह सकते हैं गैप डाउन ही ओपन हुआ था प्रीवियस क्लोजिंग से। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि मार्केट में अपने को गिरावट होगी, ये तो एक्सपेक्टेड ही था। लेकिन हाँ, कुछ देर बाद जो है कि रिकवरी देखने को मिली, इसके कारण बहुत सारे लोगों ने इग्नोर कर दिया। लेकिन जो दोस्तों एक्सपेक्टेड था तो वो थोड़ा सा क्या है कि आप कितनी देर तक इग्नोर करेंगे, इससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहले मार्केट को देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने आपसे बताया कि देखिए, मार्केट में जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनका जो प्रीवियस क्लोजिंग था उससे जो है कि गैप डाउन ही ओपन होता है। यहाँ पे 21,642 रुपये के आसपास। क्या दोस्तों, जो कि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो गैप अप थी, गैप डाउन देखने को मिला था, लगभग 400 पॉइंट के आसपास देखने को मिला ही था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन आप कह सकते हैं जो ओपन हुआ लगभग 21,647 के आसपास, हाई गया लगभग 21,800 के आसपास। क्या है दोस्तों कि ये जो रिकवरी अपने को छोटी सी देखने को मिली है, इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों ने इग्नोर कर दिया। वापस मार्केट में कुछ प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखा, फिर आखिरी क्षण तक मार्केट में गिरावट ही देखने को मिली है। वैसे ही अगर आप चार्ट देखेंगे दोस्तों तो आपको कि सेंसेक्स का भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि 71,500 के आसपास जो कि सेंसेक्स, इसके पहले जो है कि 73,000 पर 2,000 पॉइंट के आसपास। यहाँ पे भी आपको लगभग आप कह सकते हैं कि गैप डाउन ही 1,000 पॉइंट के आसपास देखने को मिला था। उसके बाद देखा है तो प्रेशर क्रिएट होते हुए ही दिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताना, देखिए क्यों निफ्टी बैंक की बात करें या निफ्टी की बात करें तो क्रैश हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो 3 साल में ये जो है कि पहली बार आप कह सकते हैं कि 400 पॉइंट की जो कि गिरावट देखने को मिली। रीजंस की बात करते हैं, HDFC बैंक जो कि सबसे पहला आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे इसके नंबर्स जो है कि डिसअपॉइंट किए, तो उसके कारण जो है कि 3% 4% की गिरावट देखने को मिली थी। ये जो है कि 6 घंटे पहले की न्यूज़ है। लेकिन अभी की बात करें रिसेंट में जो है कि 8% आखिरी क्षण तक 8% 8.25% के आसपास गिरावट देखने को मिली। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, सेंसेक्स लगभग 2 पॉइंट और जो है कि सारा जो है कि आप कह सकते हैं कि निफ्टी डाउन लगभग 2% के आसपास। बैंक HDFC बैंक नहीं दोस्तों, जो सबसे इंडियन मार्केट में अगर जो क्यूज देखने को मिला है, HDFC बैंक को आप चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं। कि दोस्तों जो एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड क्या था, तो आप यहाँ पे डो जोन देखेंगे तो लगभग माइनस में ही देखने को मिला था। यहाँ पे S&P की बात करें तो इसमें भी गिरावट देखने को, नेस्डेक की बात करें बहुत सारे जो कि अगर मैं रसेल की बात करूँ तो इसमें भी लगभग देखा है तो 1.25% के आसपास गिरावट। पूरा एक ग्लोबल क्यूज भी आप इसको कह सकते हैं। ग्लोबल क्यूज में क्या है दोस्तों, तो अभी हम उस न्यूज़ को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। हालांकि देखिए दोस्तों, अलग अलग न्यूज़ पे अलग अलग वेबसाइट पे आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, जो रीजन्स है दोस्तों, लगभग आप कह सकते हैं 1.5% 2% के आसपास निफ्टी सेंसेक्स दोनों में गिरावट देखने को मिली। 30 स्टॉक ये सब सारा देखा जाए तो यहाँ पर जो न्यूज़ देखने को मिल रहा है ये है कि मेन, अगर मैं क्रिस्टोफर की बात करूँ, जे वॉलर की, तो इन्होंने गवर्नेंस ऑफ द जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है दोस्तों, उसको कि ऑन ट्यूसडे सजेस्टेड दैट्स देयर वॉल लीस अर्जेंसी दोस्तों, जो कि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से अर्जेंसी ऑफ रेट कट से रिलेटेड दोस्तों बात होगी, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि ये सबसे बड़ा मार्केट में अप्स एंड डाउन्स का कारण बनता है। क्या है दोस्तों, कहने का अर्थ यही है कि देखिए, पहले क्या उम्मीद थी कि ये जो रेट कट है दोस्तों, ये रेट कट जो है कि मार्च से होगा, उन्होंने ऐसा बताया था। लेकिन क्या है दोस्तों कि इन्होंने अर्जेंसी जैसे ही क्या है कि लेस अर्जेंसी कि देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि तत्कालीन जो कि प्रभाव की है, जिसके कारण आज के दिन मार्केट में अपने को गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं डोमेस्टिक इक्विटी जो इंडाइसेड फॉल देखने को मिला है लगभग 1.7% के आसपास, हालांकि 2% के ऊपर भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे 17 जनवरी को आफ्टर द US फेडरल रिजर्व ऑफिशियल हिंटेड जो उन्होंने दिया है दोस्तों कि अभी हो सकता है इंटरेस्ट रेट में वी कट दिस ईयर, इसी साल देखने को मिल सकता है। द चेंज इन पॉलिसी पाथ नीड टू बी कैलिब्रेटेड एंड नॉट रसेड, संतुलन करने की जरूरत है दोस्तों, अभी कोई जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए। ऐसा जो कि यहाँ पे उन्होंने बताया है। डोमेस्टिक कंसर्न भी कुछ ओवर द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक से कुछ यहाँ पे देखा जाए, देखिए दोस्तों, एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गिरावट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सारी न्यूज़ भी आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से देखने को मिल सकती है।
इसी के कारण जो है कि गिरावट भी देखने को मिली है। मतलब क्या है, मार्केट में गिरावट कब होती है, जब स्टॉक में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उसके बाद देखा जैसे स्टॉक में प्रेशर क्रिएट होता है वैसे ही मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल जाती है। यहाँ मतलब देखा जाए मतलब क्यों जो है कि निफ्टी सेंसेक्स सारे कुछ जो है कि डाउन देखने को मिले, यही सारे रीजन्स है दोस्तों। मतलब कि रेट कट्स की बात करें वहीं पे आप देख सकते हैं, मतलब जो सबसे बड़ा रीजन्स HDFC बैंक, ये भी आप रीजन्स मान सकते हैं, जिसके कारण जो है कि मतलब कि निफ्टी बैंक में अपने को गिरावट देखने को मिली। उसके बाद 3.5-4% निफ्टी बैंक में गिरावट देखने को मिली HDFC बैंक की वजह से। वहीं पे देखा 7% जो है कि HDFC बैंक में गिरावट भी देखने को मिली है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे दोस्तों मतलब कि कंपनी से रिलेटेड मतलब कि कुछ डिक्लाइंस देखने को मिले थे, जैसा कि यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक की अगर मैं बात करूँ, एक्सिस बैंक की बात करूँ, ICICI बैंक की बात करूँ, टाटा स्टील की बात करूँ, जिनके हैवी मतलब कुछ आप कर सकते मार्केट कैप देखने को मिलते हैं, उनसे रिलेटेड भी मतलब देखा जाए तो कुछ आप रीजन्स मान सकते हैं। वहीं पे आईटीज़ को भी आप ले सकते हैं कि आईटीज़ में भी देखा जाए तो हालांकि आईटीज़ ने दोस्तों मतलब कि आज बहुत ही कम गिरावट दर्ज किया, इस पॉइंट को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे जो गिरावट के पीछे का रीजन्स बताया जा रहा है दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे तो वाई हैव ए मार्केट फॉलन, जो मतलब मार्केट में क्यों गिरावट देखने को मिली। क्रिस्टोफर की बात करें, जेवाइलर की, इन्होंने मतलब कि गवर्नमेंट्स ऑफ फेडरल रिजर्व सिस्टम की बात करें, सो मतलब जैसा कि इन्होंने मतलब कुछ अर्जेंसी की बात करें, मतलब जो मार्च में रेट कट होने थे दोस्तों वो इसी साल कर रहे हैं, अभी होने वाले हैं, तो स्टार्ट कर दिया दोस्तों, जिसके कारण मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से ही मार्केट में आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। मार्केट लाइकली टू द टर्न, अगर मैं बात करूं तो स्लाइटली वीक इन द नियर टर्म में, मतलब हो सकता है कुछ शॉर्ट टाइम मतलब कि इम्पैक्ट भी आते हुए दिख सकते हैं। नेगेटिव ग्लोबल एंड डोमेस्टिक क्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। ग्लोबल नेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो विल कम फ्रॉम द राइजिंग वॉट इल्ड, मतलब जो बॉन्ड यील्ड है दोस्तों इनका, देखिए सबसे पहला तो क्या है दोस्तों कि ये सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। बॉन्ड यील्ड की अगर मैं बात करूं तो ये मार्केट के लिए भी सबसे बड़ा सरदर्द आप इसको कह सकते हैं, मतलब इसके अप्स एंड डाउन से बढ़ने का सबसे बड़ा मतलब कि खतरा भी आप इसको मान सकते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू द कंसर्न अगर देखा जाए तो बॉन्ड यील्ड को भी आप मान सकते हैं। वही मतलब कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं रेट कट की बात करूँ जो एक्सपेक्टेड फ्रॉम फेड दिस ईयर, मतलब इसी साल में दोस्तों, मतलब कि उन्होंने मार्च में बताया था, हालांकि ये होना ही था, लेकिन अभी देखा जाए तो उन्होंने मतलब कि जो अभी अर्जेंसी की बात करें तो इसके कारण देखा है तो मार्केट आप कह सकते हैं गिरावट देखने को मिली है। ऐसा पूरा न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा, आप चाहे तो इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ भी सकते। करना क्या है, देखिए दोस्तों हम कोई भी शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर तो है नहीं, हमको क्या है निफ्टी गिरे चाहे सेंसेक्स गिरे, हमको तो जो है कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी तो हम जो है कि बाइंग करेंगे। हम कोई भी आपको बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ गिरावट में जो है कि आप चाहे तो मतलब क्या है कि अपने पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे स्टॉक को पिक करिए जो आपने टॉप पे बाइंग नहीं कर पाया है दोस्तों। हालांकि होता क्या है मार्केट में, जब कोई भी मतलब मार्केट पूरा एक नेगेटिव ट्रेंड में रहता है उस टाइम पे क्या है रिटेल के मन में क्या रहता है कि अभी बाइंग नहीं करेंगे और भी नीचे आ जाने दीजिए और भी नीचे आ। एक दिन होता क्या दोस्तों कि एक न्यूज़ आती है स्टॉक में जो है कि फिर रॉकेट बन जाता है, फिर वो अपने ऊपरी लेवल पे चला जाता है। तो इस पॉइंट से जिनको भी मतलब मार्केट में निवेश करना है दोस्तों तो गिरावट ही सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी रहता है। आप जो है मतलब कि थोड़ा सा मतलब देखिए, अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक है तो आप चाहे तो उनको होल्ड रखें, गिरावट में सेल ना करें। अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक नहीं है तो आप चाहे तो गिरावट में उनको बाइंग करें दोस्तों। आपका मतलब कि लॉन्ग टाइम में पैसा बनने ही वाला है नो डाउट, लेकिन हाँ अच्छे स्टॉक रहेंगे तो। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।